हमने हर एंगल से जो है ये कोशिश की है कि हमारा जो एडीपीपी, डीडीपीपी, सिविल जज और एडिशनल सेशन जज का जो स्टूडेंट है वो हर हाल में अपनी सीट जो है उसको सिक्योर करे। लेकिन जो हमने इस सारे प्रोसेस के अंदर जो बात फील की है वो ये है कि हमारा जो स्टूडेंट है उसकी इंग्लिश जो है अप टू द लेवल नहीं है। वो अपनी इंग्लिश में इंतहाई वीक है और उसको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर उसकी इंग्लिश ठीक नहीं होती तो वो किसी भी सूरत जो है वो किसी एग्जाम में पास नहीं हो सकता, चाहे वो सीएसएस है, पीएमएस है या जुडिशियल एग्जाम्स हैं या प्रोसिक्यूशंस के एग्जाम्स हैं। उसको अपनी इंग्लिश के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो जिसकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स, माजरत के साथ वो अपनी इंग्लिश को ठीक करे, फिर जाके वो है जो सिविल जज और जो प्रोसिक्यूशंस के एग्जाम हैं, डीपीपी वगैरह, सिविल जजेस के वगैरह, उनमें वो फिर जाके कामयाब हो सकता है। अगर उसकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो किसी सूरत नामुमकिन है, उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो इन एग्जाम्स को जो है वो क्लियर करेगा। ठीक है, तो हमारा अपने स्टूडेंट से सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि अपनी इंग्लिश की जो बेस है इसको बनाएं। हालांकि जो कौमों की तरक्की है डियर स्टूडेंट्स वो जुबानों से होती है, कौमें अपनी जुबानों से तरक्की करती हैं, लेकिन हमें जो है वो अनफॉर्चुनेटली ये जो इंग्लिश का कॉम्प्लेक्स दे दिया गया है, ये हमारे जो इंग्लिश को हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, हम इसमें बुरी तरह फंस चुके हैं और अब हमने इस कॉम्प्लेक्स से निकलना है। और इस कॉम्प्लेक्स से निकलने के लिए आपको जो है वो इंग्लिश के ऊपर प्रॉपरली फोकस करना पड़ेगा। आपको इंग्लिश नहीं आती ये बात आपको माननी पड़ेगी। आप घर बैठे जो है वो जो खुद साख्ता स्कॉलर बन के बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको किसी ना किसी की गाइडलाइन में रहना होगा। ठीक है जी। तो क्यों मैं ये कहता हूं कि ये जो हमारे जुडिशियल एग्जाम्स देंगे, जो प्रोसिक्यूशन के एग्जाम देंगे, जो सीएसएस हैं, जो पीएमएस हैं, सब ये लोग ये क्यों अपनी इंग्लिश को ठीक करें। मैं ये इसको बड़े प्रूफ के साथ जो है ये बात आपके साथ डियर स्टूडेंट्स शेयर करने लगा हूं कि हमारी इंग्लिश को क्यों जो है वो परफेक्ट होना चाहिए हमें अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, जब हम जाते हैं अपने सिविल जज के एग्जाम में, एडिशनल सेशन जज के एग्जाम में, तो उसके अंदर जो है वो हमें ये सारी चीजें जो हैं वो सामने आती हैं। चाहे आप एडीपीपी हैं, सिविल जज हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, या आप जो है वो डीडीपीपी का एग्जाम देना चाहते हैं, सीएसएस है, कोई भी है, तो उसके अंदर सबसे पहली जो बात होती है वो ग्रामर होती है। अपनी ग्रामर के ऊपर जो है आपने पूरी तरह उसके ऊपर फोकस करना है और उसको आपने जो है अप टू द लेवल लेके आना है। इस ग्रामर के अंदर आपके टेंसेस हैं, इसके अंदर एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और उसके अलावा जो आपकी पंक्चुएशंस के कुछ रूल्स आ जाते हैं। तो जब तक आप ये इसके ऊपर फोकस नहीं करते तो डियर स्टूडेंट्स आपके बहुत सारे एरियाज जो हैं वो आप उसमें नाकाम रह जाते हैं। मसलन अगर ग्रामर आपको नहीं आती तो याद रखिएगा कि किसी भी सूरत जो है आप इन सारी चीजों को जो है इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। करेक्शन के कुछ असूल होते हैं जो 10 नंबर के आते हैं सिविल जज के एग्जाम्स में, तो वो करेक्शन आपकी उस सूरत में हो सकती है जब आपकी ग्रामर ठीक है। इसके अलावा ट्रांसलेशन है फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश, तो इसके लिए भी ग्रामर के रूल जो है वो आपको फॉलो करना पड़ते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आपकी जो है वो ग्रामर आपकी इंतहाई अहम है। तो इसके ऊपर किसी मुस्तनद उस्ताद से इसको पढ़ा जाए, इसको सीखा जाए और बड़ी मेहनत से इसको जो है वो सीखना चाहिए। फिर मैं कहता हूं कि अगर इंग्लिश ठीक करनी है तो हमारी जो वोकैबुलरी है डियर स्टूडेंट्स ये ठीक होनी चाहिए। अगर वोकैबुलरी ठीक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। मसलन एक पैराग्राफ आता है कि आपने उर्दू से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है और ये उर्दू में पूछा जाता है। ठीक है जी, जब उर्दू का पेपर सिविल जज का होता है तो इसमें ये पूछा जाता है, 15 नंबर का हो सकता है, 20 का हो सकता है कि उर्दू से इंग्लिश में इसको ट्रांसफर
ट्रांसलेट करें। तो अब जितने मर्जी आपको ग्रामर के रूल आते हों, आपको वोकैबुलरी नहीं आती तो आप क्या करेंगे? ठीक है जी, आपको जो उर्दू में लिखी हुई बातें हैं उनको इंग्लिश में आपको पता ही नहीं है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं, कि इसका सेंस सही होगा या नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, आपको वोकैबुलरी भी पढ़नी है। इसके अलावा सेल्फ राइटिंग सबसे अहम बात जो है, इसे हम कहते हैं क्रिएटिव माइंड के अंदर हम इसको लेते हैं जी, क्रिएटिव माइंड। ठीक है, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, सिविल जज का है या कोई भी है, वो क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, उसकी सेल्फ राइटिंग होनी चाहिए। अगर उसके पास सेल्फ राइटिंग नहीं है, अपने पास उसके मटेरियल नहीं है, तो फिर उसको कहां कहां पे नाकामी हो सकती है, वो ऐसे में भी गया, क्योंकि ऐसे कोई सा भी टॉपिक जो है वो उसको दिया जा सकता है। तो सेल्फ राइटिंग होना जरूरी है। तो सेल्फ राइटिंग के लिए डियर स्टूडेंट्स मटेरियल का होना बड़ा जरूरी है। अगर मटेरियल नहीं है तो सेल्फ राइटिंग भी आती हो तो कुछ भी नहीं है। मटेरियल जो है वो किसी चीज का होना चाहिए। मसलन आप कोविड के बारे में लिख रहे हैं, कोरोना के बारे में लिख रहे हैं, आपको कोरोना का जो है वो फैक्ट्स का नहीं पता है, उसके बारे में जो अहम मटेरियल आपने इकट्ठा करना है वो नहीं है, तो फिर सेल्फ राइटिंग कैसे हो सकती है? ओके, फिर सेल्फ राइटिंग आप प्रोपोजिशनल क्वेश्चंस इन लॉ, जब आप लॉ का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो उसके अंदर प्रोपोजिशनल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मतलब मैं एक आपको प्रोपोजिशनल क्वेश्चन बताता हूं कि कहता है डिस्कस द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल्स 144, 145, 146 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984 के 144, 145 और 146 का जो ऑब्जेक्ट है वो आप लिखें। तो आपके पास दुनिया जहां के नोट्स भी हों तो नोट्स जो हैं वो किसी एक हद तक आपकी मदद करते हैं। जहां पर प्रोपोजिशनल सवाल आ जाते हैं वहां पे नोट्स आपका नाकाम हो जाता है। तो यहां पे आपका जो सेल्फ राइटिंग होगी, आपका जो मटेरियल होगा वो आपको यहां पे काम जो है वो कामयाब करेगा। तो प्रोपोजिशनल क्वेश्चंस जो हैं अगर आपने लॉ में अटेम्प्ट करने हैं तो सेल्फ राइटिंग का होना बड़ा जरूरी है। अगर सेल्फ राइटिंग का नहीं होगा, इंग्लिश को आप खुद से नहीं लिख सकेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो फिर वही है कि जनाब फेल हो गए जी, बस बड़ी मेहनत की। मेहनत आपने क्या की, आपको सेल्फ राइटिंग नहीं इंग्लिश में आती तो मेहनत आपकी कहां पे गई? तो यहां पे बड़ा जरूरी होता है। फिर पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं डियर स्टूडेंट्स, 20 नंबर के पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं। वहां पे आपने जो है वो सेल्फ राइटिंग करनी होती है, क्योंकि आपने सेंटेंस मेकिंग करनी होती है। ठीक है जी, 2 वर्ड्स होते हैं, उनका मीनिंग को आपने डिफरेंशिएट करना होता है और उसका सेंटेंस आपने खुद से बनाना होता है। ठीक है जी, तो यहां पे भी सेल्फ राइटिंग की आपको जरूरत होती है इंग्लिश में। फिर इडियम्स होते हैं, इडियम्स के अंदर भी आपको सेंटेंस मेकिंग आती है कि ये इडियम्स है, इसका सेंटेंस मेक करें ताकि इसका जो मतलब है वो वाज़ेह हो जाए। तो जब तक आपके पास सेल्फ राइटिंग की जो है वो स्किल नहीं है तो आप यहां पे भी नाकाम हैं। ठीक हो गया जी। तो ये सेल्फ राइटिंग की जो ब्लेसिंग्स हैं मैंने आपको बता दी हैं कि इंग्लिश आपको आपके माइंड के अंदर जो है इंग्लिश वो बसी होनी चाहिए। जिस तरह आपकी उर्दू जो है वो आप उसके ऊपर दस्तरस थोड़ी बहुत रखते हैं, तो इस तरह इंग्लिश की बहुत ज्यादा दस्तरस होनी चाहिए कि आप खुद से जो है वो किसी बात को लिख सके। कोई भी जो बात है जो मैंने यहाँ पे वाज़ेह कर दी है। तो क्रिएटिव माइंड का होना बड़ा जरूरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ठीक करने के लिए इन 3 चीजों के ऊपर आपका जो है वो फुली जो है वो फोकस होना चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो फिर नंबरों की गिनती कर लें, आप बिल्कुल नाकाम हैं। आपने कोई भी चीज अटेम्प्ट करनी है, सारा तो आपको इंग्लिश में पूछा गया है, सारा सिवाय उर्दू के पेपर के। तो इंग्लिश की इतनी अहमियत है। ठीक है जी, तो अगर आपकी ये चीजें नहीं है, ग्रामर नहीं है, वोकैबुलरी सेल्फ राइटिंग नहीं है, तो ये सारे नंबर आपके जो हैं वो जाया चले गए। 20 नंबर का ऐसे भी जाया चला गया, क्योंकि ऐसे के अंदर भी हमने ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं वो उनको अप्लाई करना होता है। वहां पे भी हमें वोकैबुलरी की जरूरत है, वहां पे भी हमें सेल्फ राइटिंग की जरूरत है। प्रेसी है, प्रेसी को अगर आपने करना है, 20 नंबर की प्रेसी है आपकी,
प्रेसी करने के लिए भी आपको जो है वो ग्रामर के रूल्स का पता होना चाहिए। प्रेसी करने के लिए आपने जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करनी होती है वो खुद से करनी होती है। अगर आपने उसी तरह उसको लिख दिया जिस तरह आप प्रेसी के अंदर जो पैराग्राफ दिया उसके अंदर लिखा है, तो ये प्रेसी नहीं है। प्रेसी तो सेल्फ राइटिंग का नाम होता है, ठीक है जी। तो 20 नंबर की आपकी प्रेसी भी गई। ट्रांसलेशन पे आ जाए। अगर आपकी इंग्लिश ये 3 चीजें ठीक नहीं है तो आपकी ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है। तो यहां पर भी जो है आपकी इंग्लिश इंतहाई मजबूत होनी चाहिए। फिर करेक्शन आती है, करेक्शन आ जाती है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर रूल्स हैं सारे, एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, टेंसेस हैं, उनके अंदर जो है वो आपने कुछ चीजों को करेक्ट करना होता है। 8 से 10 से 12 चीजें पूछी जाती हैं, उनमें आपने उसको करेक्ट करना है। तो करेक्शन के रूल्स के लिए भी आपको ग्रामर का होना जरूरी है। और ये 10 नंबर ये है। फिर पेयर ऑफ वर्ड्स, मैंने पहले भी बता दिया कि इनमें भी सेंटेंस मेकिंग करनी होती है, इनमें भी आपको ग्रामर, वोकैबुलरी और सेल्फ राइटिंग की जरूरत है। इडियम्स हैं और प्रोपोजिशनल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहां पे नंबरों की गिनती कर लें डियर स्टूडेंट्स। अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो फिर आप किधर जा रहे हैं? फिर आप जो है वो नाकामी की तरफ जा रहे हैं। और अपनी नाकामी का जो मलबा है डियर स्टूडेंट्स, वो जो है वो इदारों पे ना फेंकें। वो जनाब आप जो है वो किसी और पे या करप्शन ये वो इन एलिमेंट्स पे ना फेंकें। यहाँ पे मेरिट है और मेरिट को जो है वो तरजीह दी जाती है। असल में बात ये है कि आप उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते जो कि इंतहाई अहम होती हैं। अगर आपने इंग्लिश ठीक करनी है तो आपको एक मुस्तनद उस्ताद से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने इंग्लिश ठीक करनी है तो इसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। याद रखिएगा ये बेस है आपके सारे के सारे एग्जाम की। अगर आप इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो आप नाकाम ठहरेंगे। ये आपकी जो पोजीशन है, ये जो आपकी फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन को आपने मजबूत करना है तो आपकी अमारत जो है वो आगे जो है वो अमारत उसके ऊपर कायम होगी। सो अल गाजी लॉ एकेडमी में डियर स्टूडेंट्स हम जो है बच्चों को इंग्लिश के ऊपर सबसे पहले जो है वो इंग्लिश के ऊपर फोकस करवाते हैं। सारी मेहनत जो है वो हम स्टार्टिंग के अंदर उसकी इंग्लिश के ऊपर सर्व करते हैं ताकि इसकी इंग्लिश मजबूत हो और आगे चल के फिर इसकी अमारत जो है वो उसकी जो है मजबूत हो जाए, ठीक है जी। अमारत जो है वो उसकी कायम हो जाए। तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में फुली फोकस चाहते हैं तो आप अल गाजी लॉ एकेडमी शाहदरा लाहौर को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिविल जज, एडीपीपी, जुडिशियल एग्जाम्स जितने भी हैं उन सब की जो है वो बहुत अच्छे अंदाज से तैयारी हम करवा रहे हैं। हमारी क्लासेस का जो है वो डियर स्टूडेंट्स आगाज हो चुका है। ये जो जुलाई है हमारी, जुलाई 2022 से हमने अपनी क्लासेस का आगाज कर दिया है। आप जो है वो हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।